प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय है पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम विना। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 के पाठ 6 गृहम शून्यम सुताम विना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ हमारा समाज में फैली जो मतभेद है, लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव है, उसकी भावना को लेकर है कि लोग किस प्रकार लड़के और लड़की में भेद करते हैं। यह पाठ गृहम शून्यम, गृहम का अर्थ है घर, शून्यम का अर्थ है सोना, सुताम का अर्थ है पुत्री और विना का अर्थ है के बिना। घर सूना बेटी के बिना। बच्चों, जैसा कि आप सब अपने आसपास के माहौल में देखते हैं कि लोग लड़के और लड़की में कितना भेदभाव करते हैं। आजकल यह भेदभाव कम है क्योंकि लड़का लड़की एक समान है। सरकार ने भी इसके लिए क्या चलाया है, योजनाएं चलाई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, सुकन्या आदि योजनाएं सरकार ने बेटियों के हित में रखकर चलाई हैं। आइए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। कठिन शब्दार्थ हैं हमारे भ्रातृजाया। भ्रातृजाया का अर्थ है भाभी। भ्रातृजाया भाभी। सर्वे सभी, सर्वे सभी। खलु निश्चय ही, खलु निश्चय ही। कुर्वन्ति करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। भ्रातृजाया भाभी, सर्वे सभी, खलु निश्चय ही, कुर्वन्ति करते हैं। तस्याः उसकी, तस्याः उसकी। अहम मैं, अहम मैं। किमपि कोई भी, किमपि कोई भी। गोष्ठी बैठक, गोष्ठी बैठक। संध्या काले साय के समय, संध्या काले साय के समय। दिष्टया भाग्य से, दिष्टया भाग्य से। कुक्षौ कोख में, कुक्षौ कोख में। दुहिता पुत्री, दुहिता पुत्री। कनिष्ठा छोटी। अपगतः दूर हो गया, अपगतः दूर हो गया। दिक्षु दिशाओं में, दिक्षु दिशाओं में। सबला बल से युक्त, सबला बल से युक्त। भविष्यति होगा, भविष्यति होगा। निधाय रखकर, निधाय रखकर। मिलित्वा मिलकर, मिलित्वा मिलकर। अस्माकं हमारा, अस्माकं हमारा। नास्ति नहीं है। अस्ति का अर्थ होता है और नास्ति नहीं है। तदंतरम उसके बाद, तदंतरम उसके बाद। क्षिप्ति डालती है, क्षिप्ति डालती है। चाकलेहम चॉकलेट, चाकलेहम चॉकलेट। दृष्टव्या देखकर, दृष्टव्या देखकर। साकम साथ, साकम साथ। सन्मार्गः अच्छा मार्ग, सही मार्ग। सन्मार्गः अच्छा मार्ग। चाय पानार्थम चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए। भगिनी बहन, भगिनी बहन। प्यारे बच्चों, हमने पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन किया। अब हम अपने पाठ का अनुवाद करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पाठ का नाम गृहम शून्यम सुताम विना, घर सोना बेटी के बिना। तो यह एक पारिवारिक दृश्य है। परिवार से संबंधित एक घटना का यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार गर्मियों की छुट्टियों में एक शालिनी नाम की लड़की अपने पिता के घर आती है
और अपने पिता के घर आने पर सभी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो उसकी भाभी है वह उदास प्रतीत होती है। वह अपनी भाभी से उदासी का कारण पूछती है, लेकिन उसकी भाभी कोई कारण नहीं बताती। शाम को उसका भाई आता है। उस समय पर वह उससे अपनी बहन को कहता है कि बहन, भाग्य से तुम आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक थी और आज ही माला का क्या है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है या मिलने का समय निर्धारित हुआ है। मैं उसके साथ नहीं जा सकता, तुम डॉक्टर के पास माला को लेकर चले जाना। अब वो वह कहती है कि भाई क्या बात है, जो भाभी इस प्रकार उदास सी प्रतीत हो रही है, क्या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ। लेकिन भाई कहता है ऐसी कोई कारण नहीं है, चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाना, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। अब जो उसकी भाभी है वह चिंतित है और अपनी ननद यानी शालिनी को कहती है कि मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है और आपका भाई चाहता है कि मैं उस गर्भ की जांच करवाऊं, यानी लिंग जांच मैं करवाऊं, लेकिन वह लिंग जांच के विरुद्ध है। शालिनी अपनी भाभी को वापस ले आती है और अपने भाई को समझाती है। उसका भाई मान जाता है और लिंग जांच नहीं करवाता है और कहता है कि घर में लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों को उतना ही प्यार करूंगा जितना कि मैं अपनी पहली पुत्री से करता हूँ। तो बेटा, ये हमारे पाठ की छोटी सी कहानी थी। अब हम अनुवाद जानते हैं, किस प्रकार हम अपना अनुवाद करेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम है, ग्रीष्म अवकाशे गर्मी की छुट्टियों में, पितृगृहम पिता के घर, आगच्छति आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन होकर, सर्वे सभी प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन होकर, तस्याः उसका, स्वागतम स्वागत, कुर्वन्ति करते हैं। परम परंतु, तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी, भ्रातृजाया भाभी, उदास सी प्रतीत होती है। अब क्या है कि उसकी भाभी उदास प्रतीत होती है। शालिनी भ्रातृजाय चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है भाभी, भ्रातृजाय भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे तुम चिंतित सी प्रतीत होती हो। चिंतिता इव प्रतीयसे चिंतित सी प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु सब कुशल तो हैं। वह अपनी भाभी से पूछती है, भाभी तुम चिंतित सी प्रतीत होती हो, सभी कुशल हैं? अर्थात निश्चय ही सभी कुशल तो हैं। माला कहती है आम। आम का अर्थ होता है हाँ। शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। कुशलिनी, कुशल हूँ। हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ। जैसे कि शालिनी अपनी भाभी का फेस देखती है, उसके मुख को देखकर उसे ऐसा लगता है कि वह चिंतित है और उसकी चिंता का कारण जानने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे कहती है कि मैं कुशल हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। त्वदर्थम किम आनयामि। अब वह पूछती है त्वदर्थम, तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयामि लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा। शीतल पेयम ठंडा, चायम चाय, वा या ठंडा लाऊं या चाय। अब जैसे कोई मेहमान घर पे आता है तो आप भी क्या पूछते हैं कि आप ठंडा लोगे या चाय लोगे। तो अब उसकी भाभी है वह शालिनी से पूछती है त्वदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या चाय। शालिनी कहती है अधुना तू किम अपि न वांछामि। अधुना अब, तू तो, किम अपि न वांछामि कुछ नहीं चाहती हूँ। वांछामि चाहती हूँ। रात्रौ सर्वै सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रौ
रात में, सर्वै सबके, सह साथ, भोजनम एव भोजन ही, भोजनम एव एव का अर्थ होता है ही, करिष्यामि कर लूंगी। क्री धातु कौन सा लकार है? लिट लकार और उत्तम पुरुष एक वचनम, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। तो यहाँ पर क्या है? त्वदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या चाय। शालिनी कहती है अधुना तू किम अपि न वांछामि, अब तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वै सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सबके साथ भोजन ही कर लूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काले अपि समय भी, भोजन काले अपि भोजन के समय भी, मालायाः माला की, मनोदशा मन की दशा, स्वस्था स्वस्थ, न प्रतीयते नहीं प्रतीत होती थी। अब क्या कहते हैं? जब वह रात्रि में सब एक साथ इकट्ठे हुए उस समय पर भी माला की जो मनोदशा है, मन की जो दशा थी, वह ठीक प्रतीत नहीं हो रही थी, अच्छी प्रतीत नहीं हो रही थी, अर्थात स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किम अपि न उक्तवती, परंतु उसने मुख से, मुखेन का अर्थ है मुख से, तृतीया विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। किम अपि न उक्तवती, कुछ नहीं कहा। अब वो कहती है जिस समय सब लोग भोजन कर रहे थे, भोजन के समय भी उसकी मन की जो स्थिति थी, जो दशा थी, वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, परंतु उसने मुख से कुछ नहीं कहा, अर्थात वह अपने आप को अंदर ही अंदर उदास सा प्रतीत सोच रही थी, अपनी चिंता का कारण किसी से नहीं बता रही थी। राकेश भगिनी शालिनी, अब रात के समय राकेश आता है। राकेशः भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। दिष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम आई हो। दिष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये, आज मेरे, मम का अर्थ है मेरे, कार्यालय कार्यालय में, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, एक महत्वपूर्ण, गोष्ठी का अर्थ है बैठक, सहसेव अचानक ही, निश्चिता निश्चित हुई। राकेश कहता है बहन शालिनी, भाग्य से तुम आई हो। दिष्टया का अर्थ है भाग्य से, त्वं समागता तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण, आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक ही निश्चित अद्य एव मालायाः चिकित्सया समेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही, अद्य एव आज ही, मालायाः माला का, चिकित्सा यानी डॉक्टर, सह के साथ, मेलनस्य मिलने का, समयः समय, निर्धारितः निर्धारित है। अब कहता है कि आज ही तुम आई हो और आज ही मेरे जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसमें महत्वपूर्ण एक मीटिंग है, बैठक है, गोष्ठी है, और माला की जो अपॉइंटमेंट है वो डॉक्टर के साथ, वो भी आज ही है, यानी उसका जो मिलने का समय है वह भी आज ही है। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, त्वं तुम, मालया माला, सह के साथ, चिकित्सां डॉक्टर, प्रति गच्छ डॉक्टर के पास जाओ। अब कहता है कि तुम माला के साथ
डॉक्टर के पास जाओ तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादय। उसकी सलाह अनुसार, परामर्श अनुसारम सलाह अनुसार, यद विधेयम जैसा करने योग्य हो, तद संपादय वैसा करो। कहता है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और जो करने योग्य हो, अर्थात डॉक्टर तुम्हें जो सलाह दे उस सलाह के लिए तुम वहां पर उससे मिलो। शालिनी किम अभवत। शालिनी कहती है क्या हुआ। भ्रातृजायाः भाभी का स्वास्थ्यं समीचीनं न अस्ति। स्वास्थ्यं स्वास्थ्य, समीचीनं ठीक, न अस्ति नहीं है। क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि। अहम मैं, तू तो, ह्यः कल से ही, प्रभृति पश्यामि देख रही हूँ, सः स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। अर्थात अब शालिनी कहती है भाभी को क्या हुआ, मैं कल से आई हूँ, तब से मैं यह देख रही हूँ कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हुआ क्या है। राकेशः, राकेश कहता है चिंतायाः, चिंता का, विषयः विषय, न अस्ति नहीं है। अब राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम मालया माला के सह साथ, गच्छ जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब बता देगी। मार्ग में वह सब बता देगी। ज्ञा धातु लिट लकार, ज्ञा धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। ठीक है बेटा, ज्ञा धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तौ वार्ता कुरुतः। अब क्या है कि माला और शालिनी, च का अर्थ होता है और, चिकित्साम यानी डॉक्टर के, प्रति के पास, गच्छन्तौ जाती हुई, वार्ता बातचीत करती हैं। अब कहते हैं कि जब वो दोनों रास्ते में जाती हैं तब बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत। शालिनी कहती है क्या हुआ। शालिनी क्या कहती है, क्या हुआ, किम अभवत क्या हुआ। भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। कहती है भाभी क्या हुआ, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मां स्त्रियस्य गर्भसवकुक्षौ धारयामि। शालिनी कहती है, माला शालिनी को कहती है मैंने 3 माह का या 3 मास का गर्भ सवकुक्षौ अपनी कोख में, धारयामी धारण किया हुआ है।
वह उसको अब समस्या बताती है कि शालिनी, मेरी कोख में 3 महीने का गर्भ है, अर्थात मैंने 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किया हुआ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है या निवेदन है। तुम्हारा भाई क्या चाहता है? तुम्हारे भाई का निवेदन है। यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, यत् कि अहम मैं लिंग परीक्षणम लिंग जांच कार्येयम करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भ पातयेयम, यदि कुक्षौ कोख में कन्या है, चेत गर्भ पातयेयम तो गर्भ पातयेयम गर्भ को गिरवा दूं, पातयेयम गिरवा देना। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। परम त्वभ्राता वार्ताम न शृणोति, परंतु तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनता। अब वो क्या कहती है कि मैंने 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किया हुआ है और तुम्हारे भाई का निवेदन है कि मैं लिंग जांच करवाऊं, अर्थात जिससे पता लग जाए कि मेरी कोख में क्या है। वह चाहता है कि अगर मेरी कोख में कन्या है तो मैं गर्भ गिरवा दूं। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ, परंतु तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनता। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है, भाई ऐसा कैसे सोच सकता है, अर्थात भाई ऐसे विचार कैसे रख सकता है। शिशुः कन्या अस्ति, शिशु कन्या है। चेत वदार्हा, वध के योग्य है। अगर शिशु कन्या है तो वध के योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, कि इतना पापपूर्ण कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुम विरोधम विरोध नहीं कृतवती, क्यों नहीं करती। अर्थात इतना जो ये जघन्य अपराध है, पापपूर्ण जो कार्य है, उसके लिए तुम विरोध क्यों नहीं करती। क्या कहती है कि जब वह उसकी भाभी उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किया हुआ है, तो वह चिंतित हो जाती है और अपने भाई के बारे में सोचती है कि मेरा भाई इस प्रकार के विचार कैसे रख सकता है। अर्थात अगर गर्भ में कन्या है तो उसे मार देना चाहिए। कितना पापपूर्ण यह अपराध है और तुम इस अपराध का विरोध क्यों नहीं करती हो। सह त्वशरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। सह वह, त्व तुम्हारे, शरीरे शरीर में, स्थितस्य स्थित, शिशोः शिशु का, वधार्थम वध करने की सोचता है, वधार्थम वध करने की। त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, तुम चुप बैठी हो। अर्थात तूष्णीम का अर्थ है चुप, तिष्ठसि बैठी हो। अब वह कहती है कि तुम्हारे शरीर में स्थित जो शिशु है वह उसको मारने की सोचता है, उसका वध करने की सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। अधुनैव अभी, गृहं घर, चल चलो। नास्ति आवश्यकतया लिंग परीक्षणस्य, अभी लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है।
भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यामि अहम वार्तां करिष्ये। भाई जब घर आएगा मैं बात कर लूंगी। भ्राता भाई, यदा जब, गृहम घर, आगमिष्यामि आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये मैं बात कर लूंगी। अब शालिनी अपनी भाभी को समझाती है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें लिंग जांच करवाने की आवश्यकता है। जब भाई रात्रि के समय घर आएगा उस समय पर मैं भाई से खुद ही बातचीत कर लूंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अपना व्याख्यानिक अनुवाद पढ़ा। इस अनुवाद में मैंने आपको पाठ की आधी हिंदी करवाई, अर्थात शेष हिंदी जो बच गई है वह हम अपने व्याख्यान 2 में करेंगे। आज के लिए जो आपका गृह कार्य है वह है कि आपको पाठ के कठिन शब्दार्थ व पाठ का अनुवाद, अर्थात जो हिंदी मैंने आपको समझाई है वह हिंदी आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। कल हम अपना व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। व्याख्यान 2 में मैं आपको शेष बची हुई हिंदी और अपना आगे का कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, यह व्याख्यान आपको अच्छी प्रकार से दोहराना है, याद करना है और जितना गृह कार्य आपको दिया गया है वह गृह कार्य आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।